ECCE या प्री स्कूल में खेल और गतिविधियों के माध्यम से 3 से 6 साल के बच्चों के लिए उनके उचित विकास और अधिगम के स्तर को सुनिश्चित किया जाता है और उन्हें फॉर्मल स्कूल के लिए तैयार किया जाता है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें भी यही कहा गया है कि बच्चों को खेल के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है। उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में भी खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति को क्रियान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक प्री स्कूल किट दी गई है। इस प्री स्कूल किट में ऐसी सामग्रियां दी गई हैं जिससे बच्चे स्वयं भी स्वतंत्र रूप से खेल सकते हैं और इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बच्चों में संवेदनात्मक और बौद्धिक विकास से संबंधित गतिविधियां भी उन सामग्रियों के माध्यम से करवा सकती है। विभाग द्वारा इन सभी सामग्रियों को रखने के लिए एक ट्रंक भी दिया गया है। प्री स्कूल किट में बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल, थीम आधारित फ्लैश कार्ड, स्लेट व रंगीन चौक, क्रेयॉन, हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के चार्ट, प्लास्टिक के मोती, छोटी बिना धार की कैंची, गोंद, हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के प्लास्टिक के ब्लॉक्स, 6 कहानी की पुस्तकें और बाल गतिविधि पुस्तकें दी गई हैं। अच्छा, ये बताओ बच्चों कि आपने अपने घर पे कोई तिकोना चीज देखा है? बिल्डिंग ब्लॉक्स का प्रयोग दूसरे चक्र में 2 प्रकार से किया जाता है। पहला, जब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आकार की पहचान के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का प्रयोग करती है। दूसरे चक्र के समय बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलते समय भी करते हैं। इस समय बच्चे जब खेलते हैं तो उनमें मांसपेशियों का विकास होता है, उनमें संज्ञानात्मक विकास भी होता है। वे ये सीखते हैं कि छोटा बड़ा क्या होता है, लंबा क्या है, आगे कौन सा ब्लॉक्स लगाना है, पीछे कौन सा ब्लॉक लगाना है। पजल का भी प्रयोग दूसरे चक्र के समय किया जा सकता है। पहला, जब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री गतिविधि कैलेंडर के अनुसार बच्चों को अपने साथ बिठाकर उन्हें पजल पूरा करके दिखाती है। और दूसरा, बच्चे स्वतंत्र खेल के दौरान स्वयं पजल पूरा करने की कोशिश करते हैं। पजल करने से बच्चों में पहेलियां हल करने की क्षमता बढ़ती है, जिसकी वृद्धि से वह स्कूल में गणित की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री फ्लैश कार्ड की मदद से प्रथम चक्र के समय गतिविधि कैलेंडर में दिए गए विषयों पर बच्चों के साथ चर्चा भी कर सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कुछ फ्लैश कार्ड्स को किताब के कोने में भी रख सकती है, जिससे बच्चे उसमें दिए गए चित्रों को देख करके आपस में अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। इससे उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। स्लेट और चौक का प्रयोग बच्चे किताब और कला कोना में कर सकते हैं। किताब कोना में बच्चे किताबों में बने चित्रों को देख करके चित्रकारी करते हैं और कला कोना में जो है वो अपने मनपसंद चित्र बनाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कैलेंडर में लिखी हुई गतिविधियों के अनुसार बच्चों को चौक और स्लेट की मदद से गतिविधियां करवा सकती है। क्रेयॉन का प्रयोग बच्चे कला कोना में कर सकते हैं, जहां पर वे अपने मनपसंद रंगीन चित्र बना सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कैलेंडर में दी गई गतिविधियों के अनुसार अक्षर और संख्या बच्चों को लिखवा सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों के चार्ट से भी पहचान करवा सकती है, जब वह गतिविधि कैलेंडर के अनुसार बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी अक्षरों से पहचान करवा रही हो। इसके अतिरिक्त वो इस समय ब्लॉक्स का भी प्रयोग कर सकती है, जब वह बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी अक्षरों से पहचान करवा रही हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री इन चार्ट्स का प्रयोग ब्लॉक कोने में भी कर सकती है, जहां पर बच्चे इन चार्ट्स में बने हुए अक्षरों को देख करके उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो ये प्रयास करते हैं कि ये अक्षर उन्हें पूरे केंद्र में और कहां पर दिख रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री गतिविधि कैलेंडर के अनुसार दूसरे चक्र में रंगीन मोतियों की मदद से बच्चों को पैटर्न पूरा करना भी सिखा सकती है। इसके साथ साथ बच्चे स्वतंत्र खेल के समय भी मोतियों को धागों में पिरो सकते हैं और उनसे पैटर्न भी बना सकते हैं। कितना अच्छा पैटर्न। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री गतिविधि कैलेंडर के अनुसार बच्चों को मोतियों से गिनती करना भी सिखा सकती है। 9, 10, 11।
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री स्वयं या तो सहायिका की मदद से गतिविधि कैलेंडर के अनुसार फिर स्वतंत्र खेल के समय में बच्चों को कलाकारी के लिए कैंची, गोंद, क्रेयॉन ये सामग्रियां दे सकती है। लेकिन इस समय सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को इस बात का ध्यान रखना होगा कि धार वाली कैंची का प्रयोग बच्चे सावधानी से करें और वो ये प्रयास करें कि कैंची धार वाली ना हो। बच्चों के लिए कुछ अलग तरह की कैंचियां आती हैं जिनमें धार नहीं होती है, हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे स्वतंत्र खेल के समय कहानी की किताबों को देख करके खुद से पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही उसमें लिखे हुए शब्दों से परिचित होकर के उन शब्दों को पहचानने की कोशिश भी कर सकते हैं। गतिविधि कैलेंडर के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बच्चों को कहानी की किताबों से कहानी पढ़कर भी सुना सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री गतिविधि कैलेंडर के अनुसार अभ्यास पुस्तिका बच्चों को उनकी आयु के अनुसार दे सकती है और उन्हें गतिविधि पुस्तिका को पूरा करने के लिए कह सकती है। आंगनवाड़ी केंद्रों पे दी गई प्री स्कूल किट बच्चों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है ही, इसके साथ ही वो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए भी बहुत ही सुविधाजनक है, क्योंकि उस किट में वो सभी सामग्रियां हैं जो हमारे कैलेंडर में दी गई गतिविधियों में शामिल हैं। तो जब भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को कोई भी गतिविधि करवानी होती है तो वो ECC मैनुअल और कैलेंडर के माध्यम से बच्चों को गतिविधियां करवाती है और बच्चे बहुत खुश होकर के उल्लास के साथ सभी गतिविधियों को करते हैं और उनको जो है एंजॉय करते हैं।